गांव का नाम था कल्याणपुर। ये गांव अपने हरियाली, खेतों और शांत जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन साथ ही इसके एक पुराने रहस्य की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। गांव के उत्तर में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ के पास एक पुराना झूला टंगा हुआ था जो कि बहुत समय से खंडहर सा हो गया था। गांव में अफवाह थी कि उस झूले पर रात के समय एक प्रेतनी आती है और उसे झूलती है। इस डरावनी कहानी को लेकर गांव में कई तरह की बातें फैल चुकी थीं। लेकिन गांव के 4 दोस्तों अमन, सूरज, राजू और मोहन को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। अमन और सूरज शरारती और निडर स्वभाव के थे, जबकि राजू और मोहन थोड़े संकोची और डरपोक थे। एक रात जब चारों खेतों में टहल रहे थे, तब उन्होंने झूले वाली प्रेतनी की कहानी के बारे में चर्चा शुरू की। अमन ने कहा, क्या तुम लोग नहीं सोचते कि ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं? असल में कोई प्रेतनी नहीं है। सूरज ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा। हमारे दादा परदादा से भी हम यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसे सच में देखा नहीं है। क्यों न हम खुद जाकर पता करें? राजू और मोहन ने थोड़ा घबराकर कहा, लेकिन अगर सच में वहाँ कुछ हुआ तो? लोग कहते हैं कि उस झूले पर जो भी जाता है, उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। अमन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग ऐसे ही डरते हो। हमें अपनी आंखों से देखना होगा। अगर कुछ हुआ तो हम वहां से तुरंत भाग आएंगे। चारों ने आधी रात में पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि गांव में किसी ने भी यह हिम्मत नहीं दिखाई थी। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, चारों दोस्त अपने अपने घरों से बाहर निकले। रात के सन्नाटे में हवा में एक अलग सी ठंडक थी। दूर दूर तक केवल पेड़ पौधों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त अपने दिल में हल्का सा डर महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी टॉर्च की रोशनी में गांव की हर चीज डरावनी दिख रही थी। रास्ते में सूरज ने कहा, तुम लोग देखते हो, वहां पहुंचते ही सब बातें साफ हो जाएंगी। वहां कोई प्रेतनी नहीं होगी। लेकिन मोहन ने सहमते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? अगर वहां सच में कोई आत्मा है तो? अमन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं। हम चारों साथ हैं, और अगर कोई परेशानी हुई तो हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आखिरकार वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की ऊंचाई और उसकी घनी शाखाएं उस घने अंधेरे में किसी विशाल छाया की तरह दिख रही थीं। जैसे ही वे झूले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि झूला धीरे धीरे हिल रहा था। वहां कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी झूला अपने आप हिलता दिख रहा था। ये देखकर चारों एक दूसरे को देखकर सिहर गए। तभी झूले से एक धीमी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तीव्र होने लगी, जैसे कोई उनके पास आकर हंस रहा हो। चारों का चेहरा सफेद पड़ गया। सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? झूला अचानक से तेजी से हिलने लगा। उनके सामने झूले पर एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। चारों दोस्त ठिठक गए। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों डरा रही हो? आकृति ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मेरे आराम को भंग किया है। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पछताओगे। सूरज ने डरते डरते कहा, हमें माफ कर दो। हम बस जानना चाहते थे कि सच में यहाँ कोई भूत है या नहीं। वह आत्मा एक भयानक हंसी के साथ बोली, अब जब तुम मेरी सच्चाई जान गए हो, तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। चारों ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। झूला और जोर से हिलने लगा और पेड़ की शाखाएं भी तेजी से हिलने लगीं। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। बच्चों के रोने की आवाज, चीखों की गूंज और दर्द भरी हंसी हर तरफ फैल गई। अमन ने कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये हमें सुरक्षित रखेगा। चारों ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह भयानक आत्मा धुंधली होने लगी और झूला थम गया। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने उन्हें डरते हुए देखा, तो समझ गए कि वे पीपल के पेड़ के पास गए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें पास बुलाया और उस पेड़ और झूले की सच्चाई बताई। बुजुर्गों के अनुसार
वह झूला एक महिला का था जो अपने बच्चे के साथ खेलते खेलते उस झूले पर आई थी। लेकिन एक दिन झूलते समय वह और उसका बच्चा झूले से गिर गए और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। गांव वालों ने कई बार उस झूले को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। एक बार तो एक व्यक्ति ने उस झूले को काटने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन वह अचानक से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह बच नहीं सका। इसके बाद से गांव वालों ने उस झूले को वहीं छोड़ दिया और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि उस प्रेतनी की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की, जिसमें गांव के सभी लोग उपस्थित रहे। पंडित जी ने मंत्रों का जाप किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस झूले के पास जाकर मंत्र पढ़ा, एक जोरदार चीख गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि झूला अपने आप हिलने लगा। पंडित जी ने डरते हुए अनुष्ठान रोक दिया और कहा कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वह मुक्त नहीं होना चाहती। अब गांव वालों ने मान लिया कि यह आत्मा वहां सदा के लिए बसी हुई है और उसे किसी भी तरह से हिलाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ सालों बाद एक बूढ़ी महिला गांव में आई, जिसने उस झूले के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि वह महिला दरअसल एक दयालु आत्मा थी, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण उसके अपने ही परिवार के लोग थे। उसके पति ने उसे धोखा देकर संपत्ति हथियाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। वह महिला और उसके बच्चे की आत्मा इस दुनिया में न्याय के लिए अटकी रह गई थी। गांव वालों ने यह बात सुनी तो उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक बार फिर प्रयास करने का निर्णय लिया। पंडित जी ने एक और अनुष्ठान शुरू किया, जिसमें उन्होंने उस आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे न्याय का वचन दिया। इस बार अनुष्ठान सफल रहा और आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। झूला भी धीरे धीरे हिलना बंद हो गया। चारों दोस्त, जिन्होंने इस रहस्य को जानने का साहस दिखाया था, वे भी उस अनुष्ठान में शामिल थे। उन्होंने देखा कि झूले से सफ़ेद रोशनी निकलने लगी और वह आत्मा शांत होकर उस रोशनी के रूप में झूले से निकली। सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर उठने लगी। गांव वालों ने महसूस किया कि अब उस आत्मा को शांति मिल गई है। झूले के चारों ओर फैली हुई ठंडक और डरावना वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पंडित जी ने झूले के पास जाकर उसकी रस्सियों पर आखिरी मंत्रोच्चार किया और सभी ने मिलकर प्रार्थना की, ताकि उस आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिले। अमन, सूरज, राजू और मोहन के चेहरे पर राहत के साथ साथ संतोष भी था। उन्होंने गांव के डर का सामना किया और अंततः उस आत्मा को मुक्ति दिलाने में सहायता की। यह अनुभव उनके जीवन का हिस्सा बन गया और उन्होंने इसे एक गहरे सबक के रूप में याद रखा कि हर आत्मा की अपनी कहानी होती है, जिसे समझना और सम्मान देना जरूरी है। गांव के लोग अब उस पीपल के पेड़ और झूले को सिर्फ एक पेड़ और एक झूला मानते थे, न कि किसी डरावनी शक्ति का घर। धीरे धीरे गांव में पहले जैसी शांति और सुकून लौट आया। अब बच्चे भी उस झूले के पास बिना डर के खेलते थे और गांव के बड़े बूढ़े लोग एक नई उम्मीद और शांति के साथ जीवन जीने लगे। अमन, सूरज, राजू और मोहन ने भी अपने अनुभव से सीखा कि जिज्ञासा अच्छी होती है, पर उसके साथ धैर्य और सम्मान भी जरूरी है। उन्होंने झूले वाली प्रेतनी की इस कहानी को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजो लिया।